नमस्कार दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं कि पटना बिहार का जो पटना है राजधानी, उसका बहुत बुरा हाल है। गांधी मैदान थाना के बगल में 100 मीटर की दूरी में उद्योगपति का दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। फिर उसके बाद महेंद्रू में वकील साहब का, फिर दानापुर में छात्र का, मतलब हत्या एक ट्रेंडिंग बन गया पटना में, एक मतलब फैशन सा बन गया है। और गोली तो सीएम आवास पे भी चल रहा है, तेजस्वी यादव के आवास पे चल रहा है। इसी बीच में कल एक घटना घटी है बहुत बड़ी। सिविल कोर्ट के वकील का हत्या कर दिया गया, गोली मार के उनको मार दिया गया। इसलिए कुछ वकील हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। नदीम इमाम साहब हैं, कैसे हैं? बढ़िया है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकालते हुए हम लोग की आवाज़ सुनने के लिए आप यहाँ सिविल कोर्ट में आए। अभी तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा था कि बारिश होने लगी है। अभी सुबह से प्रोटेस्ट हो रहा था, बारिश होने लगी तो कुछ लोग अभी यहाँ से छूटे हैं। आप लोग आने में थोड़ा लेट कर दे बढ़त। अभी जो जितेंद्र कुमार महतो जी का जो निर्मम हत्या कर दिया गया है, बीच चौराहा पे दौड़ा के उनको गोली मार दिया गया है, ये बहुत दुखद और बहुत निंदनीय है। जितना भी गम जताया जाए इतना अफसोस है कि मत पूछा जाए। ये जो सरकार जो चल रही है, ये जो अफ्रीका में जो जंगल है उससे बड़ा जंगल जो है बिहार बन चुका है। क्या बात कर रहे हैं सर? सुशासन की सरकार कहा जा रहा है लगातार। ये बैनर पोस्टर में कहा जाता है, ये न्यूज़पेपर में पैसा लाखों लाख रुपया दे के खर्च करके करवाया जाता है। सच्चाई यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता और यहाँ का एक एक लोग जानता है कि किस हिसाब से चल रहा है। ये इसी महीने का ले लीजिए आप, 14 दिन हुआ है, 14 तारीख हुआ है। 14 तारीख में 20-25 से ज्यादा हत्या हुई है। कल हुई है 4 गो, छपरा में हुआ है, सिवान में हुआ है, आपको पटना में हुआ है, आज आपको ये गांधी मैदान क्षेत्र में हुआ, आज परसा में हुआ है। आज की बात बता रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हत्या हो नहीं रही है। डेली का डेली हत्या हो रहा है। ये सुशासन की सरकार नहीं, ये बैनर पोस्टर में बताया जाता है, लिखा जाता है, इस तरह का सारा लोग आवाम समझ रहा है। अपराध मुक्त बिहार बन गया है भाई सुशासन की सरकार में। अपराध है कहाँ दूर दूर तक। पेपर, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया सारे लोग चलाते हैं और सारे लोग देख रहे हैं, और अगल बगल के लोग में जो है हत्या हो रही है। अगल बगल के लोग जान रहे हैं किस तरह का जो है सरकार और किस तरह का कानून व्यवस्था इस पूरे बिहार में चल रहा है। कुछ लोग तो चुटकी ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है कि 2005 से पहले बिहार में गोली चलता था जी, 2005 से पहले बिहार में हत्या होता था जी, 2005 से पहले नीतीश कुमार के आवास के बाद गोली चलता था जी। ऐसा करके सोशल मीडिया पे बहुत लोग चुटकी ले रहे हैं। अभी माफ कीजिएगा, नहीं बोलना चाहिए। जितेंद्र कुमार जी का जो अभी हुआ, कल क्या हुआ, गोपाल खेमका जी का जो हुआ अभी महीने के शुरुआत में, उनका क्या हुआ, उसके बाद फिर जो कृष्ण मार्केट के जो ऑनर है उनका जो हुआ, उनका क्या हुआ, जो कल नर्स का जो हुआ, आज नर्स का जो हुआ पीएमसीएच में, उसका क्या हुआ। मतलब क्या हत्या ये सब नहीं है। आज जो एक दरोगा का हत्या हुआ, वो क्या हुआ, वो हत्या नहीं है। एक कल टीचर का हत्या हुआ, उनका क्या हुआ, ये क्या है। मतलब लगातार बिहार में हर डिपार्टमेंट की हत्या। सोसाइटी में ऐसा कोई लोग नहीं बचा है, जो हर विभाग का लोग नहीं बचा है सोसाइटी का, जिसकी हत्या नहीं हुई है। सारे लोग की। और सबसे दुखद की बात है कि वकील की हत्या हुई है। जब उसको अपराधी को मालूम होना चाहिए कि तुम अपराध करके जाओगे कहाँ, आना तुमको कोर्ट में है, मिलना तुमको वकीलों से है, वकील ही तुमको इंसाफ दिलाएगा, वकील ही करेगा तुमको। यहाँ हम लोग बैठ के, हम लोग सारे लोग वचन लिए हैं, बार काउंसिल ने वचन लिया है, और ऑल इंडिया बार काउंसिल से अपील भी किया गया है कि उस अपराधी का कोई वकील केस नहीं लड़ेगा, ना कोई उसका पैरवी करेगा, ना कोई हाजिरी करेगा, ना उसका कोई केस लड़ेगा, कोई उसका केस नहीं लड़ने वाला है। गिरफ्तार हो गए हैं वो, गिरफ्तार हुए हैं। ये पुलिस प्रशासन अगर कर लिए हैं, ये हमको सूचना नहीं है, अगर कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है। पुलिस, देखिए पुलिस इस सरकार में पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। ये सिस्टम जिस तरह का चल रहा है, सरकार जिस तरह का चल रहा है, बिहार जो अपराध है वो बेलगाम हो गया है, जिस हिसाब का सिस्टम चल रहा है। इनका हत्या का वकील साहब की हत्या का मेन वजह क्या रहा? ये तो अनुसंधान का विषय है, ये तो पुलिस बता पाएगी या परिवार बता पाएगा, इसका तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि या ना कोई जानते हैं कि इसका किस वजह से हत्या हुआ है। पर लेकिन एक चीज कहेंगे कि वकील की हत्या कर दिए, वो अपराधी को समझ में आना चाहिए। किसी का भी हत्या की है, तुम वकील का कर दिए हत्या, तुमका कहीं रास्ता नहीं है, आना तुमको कोर्ट में, मिलना वकील से है। हम जो है, हम बस एक मांग करते हैं सरकार से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल के लिए
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल के लिए हम मांग करते हैं सरकार से। ये मांग शुरू से किया जा रहा है, आप नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट लड़ने के लिए पैदा हुआ, एडवोकेट दूसरे के लिए लड़ता है, अपने लिए भी लड़ सकता है। उसको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। अगर नहीं आर्म्स का लाइसेंस दे सकते हैं तो इलीगल आर्म्स रखने का प्रैक्टिशनर वकीलों को परमिशन दिया जाए कि वो लोग रख के अपना सेफ्टी खुद कर सकें, क्योंकि लड़ने के लिए पैदा हुआ है, दूसरे के लिए लड़ता है या अपने लिए लड़ सकता है। धन्यवाद। क्या कहिए, क्या कहिए? जितेंद्र कुमार मेहता का जो थाना गेट के सामने हत्या हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक अपराधी गिरफ्तार हुई है तो उसको हम लोग न्यायालय से भी मांग करेंगे कि इसको फांसी की सजा हो, क्योंकि आना तो कोर्ट में ही है। तो हम लोग जहाँ तक होगा उनके परिवार के साथ सहायता करेंगे, मदद करेंगे। जहाँ भी होगा केस मुकदमा जो भी होगा हम लोग सहयोग करेंगे। क्या कहिएगा सर, घटना पे क्या कहिए? बहुत घटना दुखद है और हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं, इसलिए यह अविलंब लागू होना चाहिए प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग। आर्म्स का डिमांड कर रहे हैं आप, लाइसेंस का? नहीं चाहिए। तो पहले भी इस तरह का बात हुआ था, लेकिन कहाँ सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई क्या मैडम, क्या कहिएगा, क्या हो रहा है बिहार में? एडवोकेट के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं कोर्ट से निकल के, कोई भी केस में कोई भी धमकी देके चला जाता है, गोली से मार देंगे, केस आप जीतिए। अगर कोई कोर्ट का भी मामला हो, अगर लेट हो जाए 1-2 दिन काम करने में, धमकी देके आराम से निकल जाता है। धमकी देता तो आप थाना में क्यों नहीं जाती है? थाना में जहाँ एफआईआर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, सना लिखवाइए। सब चीज करके भी क्या होता है, कुछ नहीं क्या होता। एक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। थाना में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही कोई है? नहीं, कोई सुरक्षित हाँ? महसूस नहीं। देख लीजिए, यही है सुशासन बाबू का बिहार। महिला एडवोकेट, महिला पुरुष अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, दिन दहाड़े जिस तरह से एक ट्रेंडिंग चल गया हत्या का मामला, दिन दहाड़े पटना पौष इलाके में गोली चल रहा है, क्या होगा? बोलते हैं लोग सुशासन की सरकार है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।